अजमते वालिदैन जिंदाबाद जिंदाबाद। ये घर घर की कहानी है नहीं है? क्या बात है। आज माँ बापों को दुआओं के लिए कहना पड़ता है इमाम साहब के पास, मुदर्रिसों के पास, पीर और जुब्बा और दस्तार वालों के पास माएँ जाती हैं, हजरत हमारे बेटे के लिए कोई तावीज़ कर दें, दुआ बता दें, कोई वजीफा बता दें, ताकि हमारा बेटा हमारी फरमाबरदारी करने लगे। जरा सोचो, मुहासबा करो, अपने गिरबानों में झांको। इन बूढ़े माँ बापों को हम घर से निकालते हैं, ये बहुत अजीम सरमाया है, इनकी कदर कर लो। यूं जीते जागते हम खिदमत नहीं करते। माँ जिंदा है, बाप जिंदा है, बुढ़ापे में जिंदगी गुजार रहा है, तो हम ना अच्छा उसको कंबल ला करके देते हैं, ना अच्छी रजाई उसको ला करके देते हैं, ना अच्छा लिबास को उसको पहनाते हैं, फिर शिकवे करते हैं कमाते तो बहुत है हजरत, लेकिन बरकतें नहीं होती। बरकतें कहां से मिल जाएंगी? जिसके बूढ़े माँ बाप खाने के लिए तरसते हो, जिसके बूढ़े माँ बाप सर्दी के मौसम में कंबल के लिए तेरे मेरे आगे हाथ फैलाते हो, और जीते जागते खिलाते नहीं, पिलाते नहीं। मरने के बाद देखो 40वें की फातह में 10वां 20वां 40वां और 26 वर्ष की फातह में अच्छे से अच्छा केला होगा, सेब होगा, रसमलाई होगी, पान, दूध, चाय, बिरयानी, कोरमा, कीमा, ये कबाब, वो कबाब। मेरे बाप को रसमलाई बहुत पसंद थी। अबे नादान जाहिल, जीते जागते बाप को केला खिलाया नहीं, जीते जागते बाप को सेब खिलाया नहीं, जीते जागते माँ बाप की खिदमतें की नहीं। अब कह रहे हैं बाप को केला बहुत पसंद था, सेब बहुत पसंद था, हमारे बाप तो रसमलाई बहुत ही शौक से खाते थे। मरने के बाद बाप के एक गिलास पानी रखकर सूरह फातिहा, सूरह इखलास पढ़कर भी दुआ कर दोगे ना, तो अल्लाह गफूर रहीम औलाद की दुआ माँ बाप के हक में बहुत जल्दी कबूल कर लेता है। समझे? अब बुजुर्गों, मैं तुमसे भी कहूंगा, औलाद नालायक भी हो, औलाद नाखल्फ भी हो, गुस्ताख भी हो, बेअदब भी हो, तब भी तुम्हारा काम नहीं है औलादों को बद्दुआएं देना। लेकिन बुजुर्गों के हालात भी बड़े अजीब हैं। 2-4 बच्चे, उनमें कोई एक नाखल्फ निकल आए तो ये भी गालियों के ढेर लगा देते हैं। बुढ़ापे में ये भी गाली बक रहा है। तुम्हें भी इतराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें माँ बाप बनाया तो माँ बाप बनकर जिंदगी गुजारो तुम भी। औलाद जवान हो जाए, ये जवानी का खून गर्म होता है, इसको गाली न दिया करो, जुबान दराज मत किया करो, इन पर हाथ और डंडा मत उठाया करो, प्यार से, मोहब्बत से, संजीदगी के अंदाज में समझाया करो। बेटा यहां खड़ा होना गलत है, बेटा यहां मत बैठा करो, बुरों की सोहबत तुम्हें बिगाड़ देगी। और फिर माँ की और बाप की फर्माबरदारी से मिलता क्या बचे, ही सुन लो, बात खत्म कर रहा हूं। नूरानी चेहरे वाला आया, पूछा बेटा तुम पढ़ना चाहते हो? कि हाँ मैं पढ़ना चाहता हूं। कि एक हमारी शर्त है। कि वो शर्त क्या है? कि हम यूं ही रोजाना आया करेंगे, तुम्हें पढ़ाया करेंगे और यूं ही हम चले जाया करेंगे, लेकिन हमारी शर्त यह है कि राज किसी पर खोलना नहीं है, किसी को बताना नहीं है मुझे कौन पढ़ाना आता है और कौन चला जाता है। शर्त को मंजूर कर लिया। यूं रोजाना पहले ये समंदर के किनारे मखदूम माही में पहुंचते, नूरानी चेहरे वाला आता और पढ़ा करके चला जाता। तालीम का सिलसिला यूं जारी हुआ, इस तरह से पढ़ते रहे। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, हफ्ता, 10 दिन, 15 महीना जब गुजरा, तब माँ ने देखा कि फुला वक्त में मेरा मखदूम माहिमी घर से गायब हो जाता है। तो माँ ने एक दिन सवाल किया, बेटा मखदूम माहिमी फुला वक्त में तुम घर से गायब हो जाते हो, चले कहां जाते हो? तो यहां से ज़हन ये भी मिला, हम और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है अपनी औलादों पर नजर रखे।
ये हमारा बेटा घर में किस वक्त दाखिल होता और किस वक्त निकलता है। ये हमारी घर में बेटियां, शहजादियां, ये छत पे चढ़ी तो क्यों चढ़ी, ये दरवाजे पे गई तो क्यों गई, ये बिंदु खोलकर, खिड़की खोलकर ये क्यों झांक रही है, ये मोबाइल पर बात कर रही है तो किससे कर रही है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अबे नादानो, तुमने तो क्या किया, बेटियों को लंबे लंबे मोबाइल दे दी। आका ने शाह फरमाया बेटियों के हाथ में कलम देना ऐसा है जैसे कि तलवार दे देना। और तुमने बेटियों के हाथ में एक एक बिलान के मोबाइल अता कर दिए। फिर कहते हो हमारी इज्जत है नहीं। फिर कभी राबिया और कभी साबिया, कभी आयशा, यूं इज्जतों के जनाजे निकलते चले जा रहे हैं। इन बेटियों पर नजर रखो। 9 साल से बेटी की इब्तिदा होती है, 12 साल में बच्ची बालिग हो जाती है। लड़के की 12 साल से इब्तिदा होती है, 15 साल की उम्र में ये बच्चा बालिग हो जाता है। 12 साल के बाद लड़की से, 15 साल के बाद लड़के से कोई हरकत ऐसी सरजद हो जाए, जिना हो जाए, बदकारी में मुब्तला हो जाए, तो जितना गुनाह इस बेटे और बेटी पर होगा इतना ही गुनाह माँ बाप पर भी होगा। यूं 20 और 25 साल और 30 साल के जवान बेटे और बेटियां हो गए, कहते अभी तो ये शादी के लायक नहीं, अभी तो ये जवान नहीं, यूं उम्रें जाया कर देते हो। अबे नादानो, 15 और 20 साल की उम्र, ये 5 साल उम्र ऐसी होती है जिस नौजवान ने या जिस शहजादी ने इस उम्र पर काबू पा लिया तो वो समझ लो खतरे से बाहर हो गए। अक्सर बच्चे बिगड़ते हैं तो 18 साल, 20 साल और 15 साल, 30 साल के जवान कर दिए और शादी करने को तैयार नहीं। आदमी को भूख लगी हो, खाना उस वक्त मिल जाए तभी तो खाना कुछ शौक से खाएगा, और जब भूख ही ना लगी हो फिर खाना मिले तो जो जवानी की उम्र थी, जो शबाबी की उम्र थी, जिस उम्र में जिस चीज की ख्वाहिश थी वो अगर उसको मिल जाए तो इंशाअल्लाह तेरी मेरी बहन बेटियों पर गलत नजर डाल ही नहीं सकता। बिलासपुर हमारे एक मौलाना हैं सूफी जमील अहमद साहब, उनसे जब मेरी मुलाकात हुई, उनकी कोई औलाद तो नहीं है, एक बच्चा उन्होंने पाल रखा है। जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उनका जो बच्चा उन्होंने पाल रखा है उसकी उम्र शायद 15 या 16 साल होगी, समझे। तो उसकी शादी उन्होंने बहुत जल्दी कर दी और फिर एक बच्चा पैदा, वो बच्चे को लेकर के आए तो बहुत सूफी आदमी है। तो बोले हजरत इस पर थोड़ा सा दम करा। मैंने हजरत मैं आपका शागिर्द हूँ, आपका खादिम हूँ, मैं आपकी मौजूदगी में इस पर दम करूंगा। तो बोले नहीं, वो हम समझते हैं कि आप क्या हो, आलिम का मर्तबा क्या होता है, बहरहाल आप हैं हमारे हुक्म की ताबेदारी करके कुछ दम कर दें बच्चे पर। तो मैंने कहा ये बच्चा किसका है? तो बोले हमारी इसी बेटे का है। तो मैंने इनकी शादी कर दी आपने? बोले हाँ, 16 साल की उम्र है, 15 साल की उम्र मैंने शादी कर दी थी। तो उन्होंने कहा जब इंसान को जिस चीज की ख्वाहिश हो वो मौके पर मिल जाए तो जाहिर सी बात नजर किसी पर गलत उठाएगा ही नहीं। यही मुआशरे में गुनाहों की कसरत की वजह है। आज नौजवानों की शादी अगर जल्दी और कम उम्र में हम कर दें तो इंशाअल्लाह तेरी मेरी बहन बेटियों पर जो ये प्यासी नजरें, भूखी नजरें, फासिद नजरें डालते हैं, ये नौजवान अपनी मसरूफियत में लग जाएंगे और इनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। नौजवानों, तुमसे भी अरेजा पेश करूंगा, तेरी मेरी बहन बेटियों पर गलत नजरें मत डालो। अगर तुम तेरी मेरी बहन बेटियों पर गलत तरीके से अपनी नजरों को बुझाओगे तो समझ लो कल तुम्हारी बहन बेटी को भी तका जाएगा। आप इसको गवारा करोगे, पसंद करोगे कि हमारी बहन बेटी को कोई देख है? लेकिन मां ने पूछा बेटा फुला वक्त में गायब हो जाते हो, अम्मा से झूठ तो नहीं बोल सकते, समझे। कहने लगे मां इल्म का शौक मुझे समंदर के किनारे ले गया,
मैं वहां पहुंचा, एक बुजुर्ग नूरानी चेहरे वाले चमके। उन्होंने कहा तुम्हें पढ़ना है? कहा मैंने कहा पढ़ना चाहता हूं। तो नूरानी चेहरे वाले ने मुझे पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं यूं पढ़ता रहा, यूं रोजाना जाता रहा, इल्म दीन हासिल करता रहा। माँ ने कहा बेटा आज से हम तुम्हें भरपूर इजाजत देते हैं, जहां तुम्हारा दिल चाहे चले जाओ, इल्म दीन हासिल करो। यूं रात को बिस्तर पर लेटे, लेकिन जहन में वही खाका दौड़ रहा है, ये नूरानी चेहरे वाला अब मुझे पढ़ाने नहीं आएगा, अब मेरी तालीम का क्या होगा? शर्त के मुताबिक अब वो आएगा नहीं, अब मुझे पढ़ाएगा नहीं। करवट पर करवट बदल रहे, बेचैनी बेकरारी सवार है, नींद नहीं आती। माँ ने देखा बच्चा जल्दी सो जाता था, आज सो क्यों नहीं रहा है? माँ करीब आई, बच्चे को देखा तो बच्चा कभी चादर से मुंह ढांपता है, कभी खोलता है, कभी करवट बदलता है, कभी बैठता है, कभी उठता है, कभी पेशाब करने जाता है, कभी पानी पीता है। बेचैनी बेकरारी बच्चे पर सवार है। माँ करीब आई, इरशाद फरमाया बेटा मखदूम माहिमी क्या नींद नहीं आती? कहा माँ बेचैनी सवार है, घबराहट है। अरे बेटा क्यों परेशान हो, जल्दी सो जाओ, सुबह तुम्हें पढ़ने जाना है, चले जाना, जहां तुम्हारा दिल चाहे वहां जाकर के इल्म दीन हासिल कर लेना। जाओ समंदर के किनारे ही चले जाना, उस बुजुर्ग से इल्म दीन हासिल करते रहना। कहा माँ वो हसीन दौलत तो मेरे हाथ से जा चुकी है। माँ उसने शर्त लगाई थी अगर तुमने ये राज किसी पर खोल दिया तो मैं तुम्हें पढ़ाने नहीं आया करूंगा। माँ मैं तुझसे झूठ ना बोल सका। माँ मैं ये राज मैं तुझसे खोल बैठा, तुझे बता दिया ये आने वाला कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि इसको खिज़र अलैहिस्सलाम कहा जाता है। वाह 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 वाह, अरे भाई सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, क्या बात है, जवाब नहीं है चच्चा के नारे का। माँ ने वुजू किया, वुजू करने के बाद 2 रकात नफल अदा फरमाई, रब की बारगाह में हाथों को उठाया और अर्ज किया परवरदिगार मौला, जिस बेटे ने मेरी फर्माबरदारी में घर से बाहर जाना मौकूफ किया, मेरी फर्माबरदारी में इल्म का शौक और जज्बा जो उसको लगा था उसने जाना बंद कर दिया, लेकिन इसी शौक और जज्बा इसको समंदर के किनारे ले गया। मौला तूने मेरे बच्चे की तालीम के लिए गैब से असबाब पैदा फरमाए, अब उसी बच्चे की माँ उस बच्चे के हक में तेरी बारगाह में हाथों को उठाकर अर्ज करती है मौला मेरे मखदूम माहिमी की तालीम के लिए गैब से असबाब पैदा फरमा, ताकि मेरा बेटा अच्छा आलिम बन जाए, बुजुर्ग बन जाए, विलायत के मकाम पर फाइज हो जाए। भला माँ बेटे के हक में दुआ करे, उस माँ की दुआ रब की बारगाह में कबूल ना हो, बाबे इजाबत से टकराई, रब की बारगाह में दुआ मकबूल हुई। जब सुबह नमदार हुई, उठे, इरादा किया अब पढ़ाने वाला तो आएगा शर्त के मुताबिक, अब नहीं आएगा पढ़ाना है, चलो ऐसा करते हैं उसी जगह को देख आते जिस जगह बैठ करके पढ़ाया करता था, समझे। चलते रहे, जब समंदर के किनारे पहुंचे तो देखा अजीब मंजर है। पहले यूं ये जाया करते थे, बैठते थे और उसके बाद में नूरानी चेहरे वाला आता था और पढ़ाने का आगाज करता था, लेकिन आज उल्टा है, आज बरअक्स है।
आज देखा तो ये नूरानी चेहरे वाला पहले ही तशरीफ फरमा है। जाकर के सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। जवाब मिला वालेकुम अस्सलाम। अब इन्होंने क्या हुजूर आपने तो कहा था मैं पढ़ाने नहीं आऊंगा, मैंने राज मां से खोल दिया, आज आप क्यों आए? कहा आज मैं तुझे पढ़ाने नहीं आया हूं, बल्कि तेरी मां की दुआ के सदके में आज तुझे पिलाने आया हूं। बेटा रात बेचैनी बेकरारी तुझसे सवार थे, तुझे नींद नहीं आ रही थी। कहा नींद नहीं आ रही थी कि तेरी मां ने वुजू किया था, कहां किया था? कि तेरी मां ने 2 रकात नमाज पढ़ी थी, कहां पढ़ी थी? कि तेरी मां ने रब की बारगाह में कुछ दुआ की थी, कहां दुआ तो की थी, लेकिन ये मालूम नहीं मेरी मां ने क्या कहा था। तो सुन, रात तेरी मां की दुआ तेरे हक में मकबूल हो गई। जब तुझ पर बेचैनी बेकरारी सवार थे तो तेरी मां ने रब की बारगाह में हाथों को उठाकर अर्ज किया था, परवरदिगारे आलम मेरे बेटे की तालीम के लिए गैब से असबाब पैदा फरमा। तो सुन, आज मैं तुझे पढ़ाने नहीं आया हूं बल्कि पिलाने आया हूं। रब का हुक्म हुआ है। खिज़र अपने हाथों को यूं फैलाकर मखदूम माहिमी को अपने सीने से लगाकर जितनी वुसात मखदूम माही के सीने में है इतना इल्म उसके सीने में उतार देना, ताकि क़ियामत तक सबक मिल जाए। कौम मुस्लिम को ये दर्स मिल जाए कि जो माँ की दुआओं से मिल जाता है वो 10-10 साल मदरसों में जाकर के उस्ताजों की जूतियां सीधी करने से नहीं मिलता। जिन बुजुर्गों मैं तुमसे भी कहूंगा, नौजवानों तुमसे भी अरेजा पेश करूंगा, इन माँ बापों की कदर कर लो। पहले माँ बाप को खिलाओ बाद में खाओ, पहले माँ बाप को पहनाओ बाद में पहनो। मरने के बाद भले से कुछ ना हो लेकिन जीते जागते खिदमतें कर लो, इनकी दुआएं हासिल कर लो, इनके सराहने मत बैठा करो, इनके सामने बुलंद आवाज से बात मत किया करो। बुजुर्ग बनना चाहते हो, इज्जत चाहते हो, बरकतें चाहते हो, और फिर सबसे बड़ी बात ये तजर्बा करना। जो दुनिया में अपने माँ बाप के साथ बदसलूकी करते हैं, हमने तो ये देखा कि उनकी औलाद भी उनके साथ में बदसलूकी करती है। और माँ बाप की गुस्ताखी, माँ बाप की बेअदबी एक ऐसा गुनाह है कि जिसकी सजा अल्लाह दुनिया में ही दे देता है। और एक कहानी और, 3 मिनट की गुफ्तगू बस बात खत्म कर रहा हूं, समझे? हम 2 भाई हैं, 2 भाइयों में से अगर एक का इंतकाल हो जाए ना तो 10वां 20वें 40वें तक रोएंगे पीटेंगे, बच्चों का ख्याल भी रखेंगे, और 40वें के बाद ऐसे भूल जाते हैं जैसे कि हमारा इससे कोई रिश्ता ही नहीं, समझे? इस्लाम का इब्तिदाई दौर है। एक खातून थी, एक औरत, शौहर का इंतकाल हुआ, बच्चा थोड़ा 12 और 13 साल की उम्र को पहुंचा। माँ के जिस्म पर फटा पुराना लिबास देखकर ये बच्चा माँ से कहने लगा, माँ तेरे जिस्म पर फटा पुराना लिबास देखकर मुझे गैरत आती है, माँ तेरा फटा पुराना लिबास देखकर मुझसे रहा नहीं जाता, माँ किसी दूसरे लिबास को पहन लिया कर, किसी दूसरी चादर को ओढ़ लिया कर। माँ ने कहा, बेटा ये मक्का की सरजमीन है, यहाँ कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है, यहाँ कोई किसी का यारो मददगार नहीं। बेटा तुझे मालूम नहीं, जब से तेरे बाप का इंतकाल हुआ है किसी ने 1 मीटर क्या 1 इंच कपड़ा भी नहीं दिया है। बच्चा कहने लगा, माँ अगर तू इजाजत दे तो चचा को के पास बहुत सारा माल है, दौलत है, चचा के दरवाजे पर ना चला जाऊं? कहा, बेटा उम्मीद तो नहीं, जिस दिन से तेरे बाप का इंतकाल हुआ है तेरे चचा ने खैरियत ही नहीं ली। बच्चे ने इसरार किया, जिद किया, बहरहाल
माँ ने इजाजत दी, चचा के दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, मंदक्कल बाप। दरवाजा खटखटाने वाला कौन? बाहर से आवाज गई, तुम्हारे भाई का बेटा हूं, तुम्हारा भतीजा हूं। चचा ने दरवाजा खोला, कहो कैसे आए हो? चचा, माँ के जिस पर फटा पुराना लिबास देखकर मेरी गैरत आपके दरवाजे तक ले आई है। चचा, एक लिबास चाहिए, एक चादर चाहिए, माँ का जिस्म छुप जाए। चचा ने यूं भतीजे को धक्का दिया, कहा ये दौलत है तो मेरे बच्चों के लिए है। ये भतीजा दरवाजे से गिरा, रोता हुआ वापस हुआ। इतने में मेरे आका के गुलाम मिल गए, मुस्तफा के गुलाम मिल गए। बच्चे को उठाया, कहा क्यों रो रहे हो? कहा मैं रो रहा हूं, रोने दिया जाए, आंसू बहा रहा हूं, बहाने दिया जाए। लोग दूसरों का दुख देखकर खुश होते हैं। कहा मैं दूसरों का दुख देखकर खुश होने वाला नहीं, बता क्या परेशानी है? बच्चे ने पूरा वाकया बयान किया तो मुस्तफ़ा के गुलाम ने फरमाया, आज एक ऐसे सखी का मैं तुझे पता ना बताऊं कि जिसकी बारगाह से इंसान खाली हाथ जाता ही नहीं है। कहा उनका नाम क्या है? क्या उनका नाम मोहम्मद है? कि मिलेंगे कहां? कि वो हरम शरीफ में बैठे हुए। क्या जा उनके पास चला जा, उनसे चादर ले। मक्का की सरजमीन पर कोई एक इंसान, कोई एक फर्द ऐसा मिल ही नहीं सकता जो ये कहे कि उनकी बारगाह से खाली हाथ आया हो। बच्चा माँ का फरमाबरदार था, कहा नहीं पहले माँ के पास जाऊंगा, माँ से इजाजत लूंगा, माँ कहेगी तो जाऊंगा। यूं घर से कहीं जाया करो तो माँ से इजाजत ले लिया करो, माँ के हाथों को अपने सरों पर रखवा लिया करो, माँ के कदमों को चूम लिया करो। यूं रात को बैठकर बीवियों से मशवरा करते हो, सुबह जाना, बैग को तैयार कर देना है। यूं बीवी की आगोश में रात गुजार कर मोहब्बत भरी बातें करके घर से निकलते हो, माँ की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते। अबे नादान, ये माँ ना होती तो तेरा वजूद ना आता। इस माँ के सदके में तुझे आंखें मिली, इस माँ के सदके में कान मिले, इस माँ के सदके में हाथ मिले, इस माँ के सदके में तुझे पैर मिले। एक लफ्ज में कहकर गुजर जाऊं, इस माँ के सदके में तेरा वजूद तुझे मिला। तू इतराने लगा है, बुकलाने लगा है। बहरहाल बच्चा फर्माबरदार था, कहा माँ की बगैर इजाजत दे जाऊंगा। फौरन बच्चा दौड़ता हुआ माँ के पास गया। अब बच्चा आंखों से आंसू टपक रहे थे, रो रहा था, लेकिन लबों पर मुस्कुराहट के आसार जाहिर हो रहे थे। माँ ने कहा बेटा मुस्कुरा भी रहे हो, रो भी रहे हो, अजीब मामला है। कहा माँ, चचा ने धक्का दिया, चचा के दरवाजे पर बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ी तवक्को के साथ, आरज़ू और ख्वाहिशात के साथ गया था कि चचा मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगा, लेकिन चचा ने धक्का दिया और मुस्कुरा इसलिए रहा हूं, आज एक ऐसे सखी का पता लग गया है कि जिसकी बारगाह से कोई खाली हाथ जाता ही नहीं। माँ ने कहा बेटा उसका नाम क्या है, पता क्या है, कहाँ रहता है? बच्चे ने कहा माँ उसका नाम मोहम्मद है, सुभान अल्लाह सुभान, और हरम शरीफ में बैठे हुए हैं। तो माँ ने कहा बेटा उसके पास मत जाना, वो तो जादूगर है, साहिरुल बयान है, पहले कलमा पढ़ाता है, कलमे की बात करता है, उसके बाद में फिर मदद करता है। तो बच्चे ने कहा माँ तू इजाजत दे, मैं जाऊंगा और उनसे पहले ही कह दूंगा मुझे तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ना, मदद करना है तो करें, लेकिन तुम्हारा मुझे कलमा नहीं पढ़ना है। बड़ी मुश्किल मिन्नत और समाजित के साथ माँ ने इजाज़त दी। बच्चा दौड़ता हुआ हरम शरीफ के दरवाजे पर पहुंचा और पहुंचने के बाद मुस्तफ़ा का नाम लेकर पुकारा। मुस्तफ़ा इबारत में मुस्तगरक थे, मुनहमिक थे। मुस्तफ़ा ने यूं अपनी इबारत को, तस्बीह और तहलील को मुकम्मल किया। मुस्तफ़ा ने यूं मुड़ करके देखा तो देखा एक बच्चा हरम शरीफ के दरवाजे पर मुस्तफ़ा का नाम लेकर पुकार रहा था। मुस्तफ़ा ने अपनी चादर को लिया और लेने के बाद यूं कांधे पर रखा और मुस्तफ़ा उस बच्चे के करीब गए और जाने के बाद बच्चे के सर पर मुस्तफ़ा ने हाथ रखा और इरशाद फरमाया कहो बेटा कैसे आए हो। बच्चे ने मुस्तफ़ा के अंदाजे तकल्लुम में बाप का प्यार देखा, बाप की मोहब्बतें देखे। बच्चे ने कहा सुनो मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया हूं, मुझे तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ना है,
मुस्तफ़ा ने फरमाया, बेटा मैंने कलमा पढ़ने को कब कहा? बच्चे ने पूरा वाकया सुनाया। मुस्तफ़ा ने अपनी चादर को यूं कांधे से उठाया और बच्चे को अता फरमा दी। जैसे ही बच्चे को चादर मुस्तफ़ा ने अता फरमाई, बच्चा मुस्तफ़ा के चेहरे को देख रहा है। मुस्तफ़ा बच्चे को चेहरे को देख रहे थे। एक शायर ने यूं कह दिया, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गए, यूं लब कुशा हुए गुलिस्तां बना दिया। फिर आला हजरत बोले तो खूब बोले, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मुस्तफ़ा ने चादर को दिया, बच्चे ने चादर को यूं लिया, सीने से लगाया। अब बच्चा दौड़ता हुआ अपने घर की जानिब जा रहा है, लेकिन मुड़ मुड़ कर मुस्तफ़ा को देख रहा है। बच्चा घर गया, जाने के बाद चादर को फैलाया, माँ के जिस्म पर डाला। माँ ने कहा, बेटा कलमा पढ़ के तो नहीं आया? बच्चे ने जवाब दिया, माँ तुझसे किसी ने गलत कहा था, तू झूठ बोल रही थी। माँ उसने तो कलमा पढ़ने को ही नहीं कहा, तुझसे किसी ने गलत कहा है। जब बच्चे ने माँ के जिस्म पर चादर को डाला, माँ का जिस्म छुपा, मख्फी हुआ, तो माँ की दिल की दुनिया ही बदल गई, चेंज हो गई। का बेटा उस मुस्तफ़ा से चादर लेकर के आया, कलमा पढ़ के क्यों नहीं आया? चल उस मुस्तफ़ा की बारगाह में चलते हैं। अब माँ और बेटा मुस्तफ़ा की बारगाह में चले। ये कहानी मैं आपको वो सुना रहा हूं, कलमा पढ़ने वालों की नहीं, मुस्तफ़ा के चाहने वालों की नहीं, मुस्तफ़ा के गुलामों की नहीं, बल्कि अगियारों की, गैरों की। माँ और बेटा मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुंचे। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, कहो आप कैसे आए हो? अब किस चीज की कमी रह गई? अब क्या चाहिए? तो माँ ने कहा, मुस्तफ़ा कुछ नहीं चाहिए, अब आपका दस्ते करम चाहिए। मुस्तफ़ा हाथ को बढ़ाइए और हमें हल्का इस्लाम में दाखिल फरमाइए। मुस्तफ़ा ने हाथ को बढ़ाया, कलमा पढ़ाया और हल्का इस्लाम में दाखिल किया। तो एक शायर ने यूं कहा, मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दो, मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, और आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहे मंगते का भला हो। और आला हजरत बोले तो खूब बोले, यूं कहने लगे, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।